हेलो फ्रेंड्स, स्कूली पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या ईपीएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हो या सेबी का एग्ज़ाम दे रहे हो या और भी बहुत सारी बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी वगैरह, एसबीआई पीओ, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इनमें से बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये उनके सिलेबस में है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे हम वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आप इससे पहले भी सब्सक्राइबर्स हो तो कमेंट्स में अपने डोट्स जो भी हैं वो हमें बताइएगा, और हम किस तरीके से इम्प्रूव करें अपनी वीडियोस को उसके बारे में बताइएगा। फ्रेंड्स, मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है आज, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, बट मैं हाईलाइट करके बताने की कोशिश करूंगा। मैंने पूरी पीडीएफ में सब कुछ लिख लिया है, तो लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये एक इंटरमीडिएट सिस्टम है। मतलब ये कोई दो चीजें हैं उनके बीच लिंक का काम करता है। इंटरमीडिएट सिस्टम है दो कुछ चीजों के बीच में। ठीक है, और ये क्या करता है? फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स। ये जो फंड्स का जो फ्लो हो रहा है उसको फैसिलिटेट करता है। किस किस के बीच? दोज हु सेव ए पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड दोज हु वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, देखिए हर कंट्री में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनके पास पैसा होता है और एक जिनको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो लोग जितने भी लोग जिन्हें हम हाउस होल्ड्स कहते हैं, जो जिनकी सैलरी आती है और उसमें से वो कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं, वो कपड़े खरीद सकते हैं, वो खाने वाने का सामान खरीद सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है जिसे हम सरप्लस कहते हैं, वो वाला पार्ट वो बैंक्स में इन्वेस्ट डिपॉजिट कर देंगे। और फिर वहां पे वो लोग जिनको फंड्स की जरूरत है, किसी को कार खरीदनी है, ठीक है, या कोई और प्रोडक्टिव एसेट, जैसे कोई कंपनी है उसने कोई रोड बनानी है, ठीक है, कोई ब्रिज बनाना है, या किसी ने कोई घर बनाना है, किसी ने कोई नई कंपनी खोलनी है, तो इस सब के लिए ऐसे लोगों को रुपीज की जरूरत होती है, फंड्स की नीड होती है। तो वो अपनी नीड बैंक से, वो जो हमारा जमा किया हो या हाउस होल्ड्स का जमा किया हो पैसा जो बैंक्स में है, वो वहां से लोन्स के तौर पे लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये काम आ गया कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो गया, ये एक इंटरमीडिएट सिस्टम है जो सेवर से, वो लोग जो सेव करते हैं उनसे फंड्स को फ्लो करवाता है उन लोगों तक जो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको फंड्स की नीड है। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जांपल में हमने इसकी क्या देख लिया, अभी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट हमने देख लिया, बैंक्स। ठीक है, तो बैंक्स जो हैं वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है, इसीलिए तो वो सेवर से पैसा लिया और जो नीड्स जिनको चाहिए बारोवर्स को, उनको पैसा दे दिया। ठीक है, तो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये होता है एक इंटरमीडिएट सिस्टम। अब ये सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, ये सिस्टम क्या होता है ये आज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी चीज के साथ सिस्टम यूज होता है तो सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिस्टम एक बहुत ही कम्प्लेक्स और वेल इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें यूनिटी हो, ठीक है, लिंक्स हों एक दूसरे के साथ। तो देखिए सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या उन पार्ट्स को हम सब सिस्टम्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स या सब सिस्टम होते हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, और हर एक पार्ट जो है वो अपना जो उसका स्पेसिफिक रोल है वो तो प्ले करता ही है, और उस रोल प्ले करने की वजह से जो पूरे सिस्टम का डिजायर्ड गोल है वो भी अचीव हो जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा हमारी बॉडी की।
ठीक है, ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दूंगा। इसको ह्यूमन बॉडी को एक ऑर्गेनिक सिस्टम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी सिस्टम लफ्ज आता है। इवन के जो सिस्टम अप्रोच है ये भी बायोलॉजी से निकली है। तो मैं सिस्टम अप्रोच के बारे में बताता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, या जिनको आप सब सिस्टम बोल लीजिए। जैसे हैंड्स हो गई, लेग्स होगी, लंग्स हो गई, चेस्ट हो गई, हार्ट हो गया, आईज, नोज, ईयर्स, ब्रेन, ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट्स का अलग अलग रोल है। पाँव का काम अलग है, हाथों का अलग है, आंखों का काम देखना, कानों का सुनना, दिमाग का काम सोचना, ठीक है, दिल का काम धड़कना। तो हर काम, प्यार करना भी दिल का काम है। तो हर किसी का अलग अलग काम है, ठीक है। और ये देखिए सारे आपस में वेल इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। वेल इंटीग्रेटेड कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके, देखिए कि आप कोई चीज देखना चाह रहे हो और आपके हाथ अचानक से एकदम खुद ब खुद आके आपकी आंखों के सामने आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। इंटीग्रेटेड है। आप देखना चाह रहे हो, आपके हैंड्स उस वक्त आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी चीज जो है उसको, उसकी तरफ जाना चाहते हो, आपके पाँव आपको सपोर्ट करेंगे। आपका दिमाग जो चाहता है कि मैं ये काम करूं, ये चीज उठाऊं, तो आपके हाथ उस वक्त हेल्प करते हैं, तो वो चीज उठाने भी हो जाती है, डिजायर्ड गोल भी अचीव होता है। ऐसा नहीं होता कि आप चाहते हो कि चोरी करो और आपके हाथ जो है वो एकदम पुलिस को कॉल लगा देते हैं, और मतलब और जुबान जो है वो एकदम सच बोलने लग जाती है कि हाँ मैंने चोरी की। तो ऐसा नहीं चलता है, ये वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम भी वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, वो पार्ट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। वो पार्ट्स क्या हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज वेरियस पार्ट्स, जो क्या है? इंस्टीट्यूशंस। पहला, फाइनेंशियल सिस्टम में इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो आरबीआई होगी वो भी एक इंस्टीट्यूशन आ गया, ठीक है। ये वगैरह आगे इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट का काम करते हैं या इंटरमीडिएट का काम करते हैं। दूसरी आगे मार्केट्स। देखिए, मार्केट्स क्या होगी? जैसे हम अपनी जुबान में बोलें तो मंडी। आप देखिए, अगर आपको कोई भी जरूरत हो किसी चीज की, आप उसकी मार्केट में जाते हो, ठीक है। अगर आपको सब्जी की जरूरत है तो आप सब्जी मंडी में जाओगे। इसी तरीके से जब आपको रुपए की जरूरत है, आपको लोन की जरूरत है, आपको और या कहीं आपको कोई चीज इन्वेस्ट करनी है, और इन्वेस्ट करने के लिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे जो फार्मर बेचने के लिए भी मार्केट में जाते हैं और हम खरीदने के लिए भी मार्केट से सब्जी लेके आते हैं। इसीलिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे, और जो लोग जिनको जरूरत है पैसे की, लोन लेना चाहते हैं, वो भी फाइनेंशियल लोन लेना चाहते हैं या शेयर खरीदना चाहते हैं, बॉन्ड्स खरीद, वो भी फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। तो इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, ठीक है। ये रियल इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई में बम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, या ये स्पॉट मार्केट भी हो सकती है, ये ऑनलाइन मार्केट भी हो सकती है। जैसे अभी आपने एक एग्रीकल्चर मार्केट जैसे है ना, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसी तरीके से ये फाइनेंशियल मार्केट्स भी ऑनलाइन सारा हो सकता है सिस्टम। तीसरा इसका कंपोनेंट है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इसमें? शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी, ये जो चीजें हैं जिनमें हम, जिनके साथ हम डील करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। शेयर, बॉन्ड्स, अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो ये चीजें आगे जाके डिटेल में आएंगी। अभी जस्ट बेसिक में इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, तो ये चीजें आगे आएंगी धीरे धीरे। आप अभी याद रख लीजिए, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको, जैसे करेंसी होती है ना, नोट्स, वैसे ही कुछ और चीजें होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर आगे सर्विसेज होती हैं इसमें कुछ, जैसे इंश्योरेंस सर्विस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्विसेज, ये फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हैं, ये सब सिस्टम हैं, और ये आपस में वेल इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं, ठीक है। वेल इंटीग्रेटेड का जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर्विसेज और इंस्टीट्यूशंस की। आप बैंक्स में पैसा जो डालते हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है। अगर कभी बैंक्स फेल हो जाएं तो पांच, पहले 1 लाख रुपया होता था, अब 5 लाख रुपया आपको, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो टाइप्स इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ इनफॉर्मल सिस्टम क्या होता है, फिर फॉर्मल पे आएंगे। देखिए फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है, सेवर से पैसा लेके जो जिन लोगों को चाहिए पैसा, बारोवर्स, उनको पैसा दिलवाना। तो ये काम है फाइनेंशियल सिस्टम का। तो अब इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, फॉर्मल तरीके से भी। अब इनफॉर्मल क्या है, मिसाल के तौर पे आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ से लोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली से ले लोगे, अपने मम्मी पापा से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, या फिर किसी ठाकुर और लाला के पास जाओगे, जो अमिताभ बच्चन की मूवियों में होता था ना पुराने वक्त में। ठाकुर और लाला होते थे, उनके पास अपने जेवर गिरवी रखोगे, अपने घर गिरवी रखोगे और उनसे पैसा ले लोगे। ऐसे ठाकुर और लालों को मनी लेंडर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मनी लेंडर्स। ठीक है। तो जो मारवाड़ी कम्युनिटी होती थी वगैरह, वो भी ये काम बहुत करती थी। तो ये इनफॉर्मल सिस्टम है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप इन लोगों से, मनी लेंडर से या घर वालों से, रिश्तेदारों से आप पैसा लेते हो, तो इनफॉर्मल है। क्यों? ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड कैसे है? देखिए, हो सकता है उनके पास पैसा हो ना हो, वो कोई जैसे आपके रिश्तेदार कोई प्रोफेशनली ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, मनी लेंडर का तो चलो प्रोफेशनली उनका काम ये होता है, बट आपके घर वालों के रिश्तेदारों का प्रोफेशनली उनका काम ये नहीं होता है। तो वो अनऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं, कोई इसके रिलेटेड लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है इस चीज को गवर्न करने के लिए। ठीक है, मनी लेंडर को गवर्न करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये अनरेगुलेटेड है। अगर आप मनी लेंडर के पास जाते हो और मनी लेंडर आपको बोलता है कि मैं इंटरेस्ट जो है वो 10% चार्ज करूंगा या 15%, जबकि बैंक्स 7% चार्ज कर रही होंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी होगी, या तो बैंक से लो, अगर उनसे लेना तो आप साथ तो आपको उतना ही देना पड़ेगा इंटरेस्ट जितना वो बोलेंगे, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, उसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। और इसका बिल्कुल अपोजिट है फॉर्मल सिस्टम। फॉर्मल सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, इसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटेड होता है। जैसे आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है बैंक्स को, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को। मैंने मार्केट्स अभी पढ़ाया था ना, तो कैपिटल मार्केट्स ये हम आगे पढ़ेंगे, मार्केट्स की टाइप तो उस वक्त पढ़ेंगे। तो सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, और आरबीआई जो है वो मनी मार्केट को, ये याद रखना, मनी मार्केट को, मनी मार्केट बाद में क्या होता है बताऊंगा, मनी मार्केट को और बैंक्स को रेगुलेट करती है। और इसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमने पढ़ लिया, आरबीआई, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीएआई रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और पेंशन फंड को पीएफआरडीएआई, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ जो है मैं जब 2-3 क्लासेस पूरी कर लूँगा तो ये पूरी पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, और आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।